नाजरीन, एक वक्त था जब बरतानवी साम्राज्य दुनिया में ताकत की अलामत था। इसीलिए 20वीं सदी के आगाज तक दुनिया में सिक्का राइजुल वक्त या यूं समझें कि दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसी बरतानवी पाउंड थी। लेकिन अब किसी पाकिस्तानी या ब्राज़ीली ने किसी चीनी या जापानी से कपड़े खरीदने हों, चावल या तेल या कोई भी चीज़ खरीदनी हो, तो आलमी मंडी में डॉलर के एवज हर कोई बेचने को तैयार होता है। डॉलर वैसे तो अमेरिका और इसकी रियासतों की करेंसी है, लेकिन कुछ ममालिक भी इसे बतौर कौमी करेंसी इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, दुनिया में तकरीबन 1 खरब 80 अरब अमरीकी डॉलर ज़ेर गर्दिश हैं। चूँकि डॉलर आलमी करेंसी बन चुका है, इसलिए मुख्तलिफ ममालिक ज़र मुबादला ज़खायर डॉलर ही में रखते हैं और आलमी तजारत के लिए भी इसी पर इन्हसार किया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वबा जहां आलमी मंडी की मार्केट को हिला कर रख दिया और इससे अरबों डॉलर का सरमाया निकल चुका है, वहीं डॉलर की वैल्यू पर कुछ भी असर नहीं पड़ा, बल्कि एक वक्त पर दीगर बड़ी करेंसियों के मुकाबले में डॉलर की वैल्यू में 4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, आखिर डॉलर इतना ताकतवर कैसे बना? वबा के बावजूद डॉलर की वैल्यू में इजाफे की वजह मुआशी माहिरीन अमरीका मीशत की मजबूती को करार देते हैं। दरअसल गैर यकीनी सूरत हाल में इन्वेस्टर्स सरमायाकारी के लिए महफूज पनाहगाहों का रुख करते हैं, जहां मार्केट में आने वाले उतार चढ़ाव में भी इनके सरमाया अपनी वैल्यू बरकरार रखे। अमरीकी मार्केट को ऐसे ही पनाहगाह समझा जाता है, जहां डॉलर में सरमायाकारी इन्वेस्टर्स के सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करती है। इसकी वजह यह है कि डॉलर का ताल्लुक दुनिया की सबसे बड़ी और मुस्तहकम मेशियत से है। नाजरीन, अगर किसी को भी मुकम्मल यकीन भी हो कि डॉलर की कदर गिर जाएगी, तो भी ये कमी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी हालिया हफ्तों के दौरान तुर्की या अर्जेंटाइन की करेंसी की कदर में हुई। दरअसल मुआशी बहरान में डॉलर की तलब बढ़ जाती है, जिससे मार्केट में डॉलर की कमी हो सकती है और बहरान मज़ीद संगीन हो सकता है। लेकिन जब भी मार्केट में डॉलर की तलब में इजाफा होता है, तो बहरान की कैफियत से बचने के लिए अमेरिका का मरकजी बैंक यानी फेडरल रिजर्व मदाखलत करता है, जिससे मार्केट को मुस्तहकम करने में मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर कोरोना वबा के दिनों में फेडरल रिजर्व ने दुनिया के दीगर बड़े बैंकों के साथ इश्तराक किया ताकि सरमायाकारी और अखराजात के लिए डॉलर की कमी ना हो। मगर नाजरीन, डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी कैसे बना? एक तवील मुद्दत तक तरक्की याफ्ता मुल्कों ने अपनी करेंसी को सोने के साथ मुंसलिक किए रखा। ताहम पहली जंग अजीम के दौरान ये तरीका छोड़कर इन्होंने फौजी अखराजात के लिए कागजी करेंसी पर इन्हसार शुरू कर दिया। इसी दौरान अमरीकी डॉलर, जो अभी भी सोने से मुंसलिक था, बरतानवी पाउंड को पीछे छोड़कर दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी बन गया। दूसरी आलमी जंग के दौरान अमरीका ने इत्तहादियों को बड़ी तादाद में असला फरोख्त किया और इसकी कीमत सोने में वसूल की। करेंसी को सोने से मुंसलिक रखने का नतीजा ये निकला कि 1947 तक अमरीका के पास दुनिया के 70% सोने के ज़खायर जमा हो चुके थे। नतीजतन दीगर मुल्कों की मैशियतें कमज़ोर हो गईं। नाजरीन, 1944 में अमेरिका और इसके 44 इत्तहादियों ने सर जोड़कर बैठे और तय किया कि इनकी करेंसियां अमरीकी डॉलर के साथ मुंसलिक होंगी। इसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों के मरकजी बैंक डॉलर जमा करने लगे और इन डॉलरों को सोने के बदले फरोख्त करना शुरू कर दिया। इसके नतीजे में अमेरिका के सोने के ज़खायर में कमी आने लगी और डॉलर के इस्तेहकाम के हवाले से खदशात पैदा हो गए। 1971 में सदर रिचर्ड निक्सन ने अचानक डॉलर को सोने से अलग करने का ऐलान करके दुनिया को हैरान कर दिया। निक्सन के इस इक़दाम से दुनिया में फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के तस्वुर ने जन्म लिया, जिसका मतलब था कि एक्सचेंज रेट अब गोल्ड रिजर्व के साथ मुंसलिक नहीं होगा, बल्कि इसका तयन मार्केट फोर्सेस करेंगी। गैर मुस्तहकम मार्केट्स और महंगाई के बावजूद अमरीकी डॉलर दुनिया के रिजर्व करेंसी के तौर पर अपनी हैसियत बरकरार रखने में अब तक कामयाब है। आज दुनिया के 88% फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस डॉलर ही में की जाती हैं। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि हालिया दिहाइयों में अमेरिका पर डॉलर को स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी लगा है। मिसाल के तौर पर ईरान और शुमाली कोरिया पर तिजारत के लिए डॉलर इस्तेमाल करने पर पाबंदी को इसी तनाज़र में देखा जा रहा है। नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बाज़ मुल्कों का डॉलर पर इन्हसार इतना ज़्यादा है कि वहाँ ये रोज़मर्रा की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल होता है। कंबोडिया में आप एटीएम से भी डॉलर निकाल सकते हैं। आलमी तिजारत भी डॉलर ही में होती है। कोई पाकिस्तानी कंपनी किसी कनेडियन डिपार्टमेंटल स्टोर को ज्वेलरी फरोख्त करे और मज़कूरा स्टोर इसकी अदायगी कनेडियन डॉलर में करना चाहे, तो कभी इम्कान है कि पाकिस्तानी कंपनी इसकी अदायगी को ये कहकर रद्द कर सकती है कि कनेडियन डॉलर पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होता, लिहाजा अफ्रीकैन अमरीकी डॉलर में ही खरीदो फरोख्त करेंगे। नाजरीन, यहाँ सवाल पैदा होता है कि दुनिया में अमरीकी डॉलर के अलावा भी मुस्तहकम करेंसियाँ मौजूद हैं, जैसा कि स्विस फ्रांक और सिंगापुर डॉलर, लेकिन इनकी अहमियत डॉलर जितनी क्यों नहीं?
تو جواب یہ ہے کہ سنگاپور اور سوئٹزرلینڈ معاشی اور سیاسی طور پر مستحکم ضرور ہیں، لیکن امریکہ جتنی بڑی اور مضبوط معیشت اور عالمی سطح پر اثر و رسوخ نہیں رکھتے۔ دنیا بھر میں مرکزی بینکوں کے زر مبادلہ ذخائر کا 60% امریکی ڈالر پر مشتمل ہے، جبکہ یورو 21%، جاپانی ین 6% اور برطانوی پاؤنڈ بھی 6%۔ تو ناظرین، کیا کوئی کرنسی امریکی ڈالر کو ٹکر دینے یا اس کی اجارہ داری ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ ایسا نہیں کہ ڈالر کی اجارہ داری کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں۔ گزشتہ کئی سالوں میں اس حوالے سے بھی آواز بلند ہو رہی ہے کہ عالمی ریزرو کی کرنسی کو تبدیل کیا جائے۔ یہ مطالبہ چین اور روس کے علاوہ اقوام متحدہ کی طرف سے بھی کیا جا چکا ہے۔ حالیہ برسوں میں کچھ ممالک کے مرکزی بینک اپنے ذخائر چینی یوان میں رکھنا شروع کر چکے ہیں۔ امریکی پابندیوں کا خطرہ بھی کئی حکومتوں کے نزدیک تجارت میں ڈالر کو بائی پاس کرنے کا سبب بنا ہے۔ 2018 میں جرمن وزیر خارجہ نے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ امریکی اثر و رسوخ سے آزاد ادائیگی کے چیلنجز قائم کر کے یورپ کی خود مختاری کو مزید مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض معاشی حلقوں کا ماننا ہے کہ مستقبل کی ریزرو کرنسی کا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ انہیں امید ہے کہ کرپٹو کرنسی ایک دن ڈالر کی اجارہ داری ختم کر دے گی، لیکن اگر ایسا ہو بھی گیا تو امریکی ڈالر کی اہمیت میں راتوں رات کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اگرچہ دنیا میں متبادل ریزرو کرنسی کا مطالبہ تو کیا جا رہا ہے، مگر فی الوقت کسی بھی ملک میں اتنا دم خم نہیں کہ وہ امریکہ سے یہ اعزاز جلد چھین سکے۔ امریکی ڈالر کو ہٹانے کی کوششیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں اور آج بھی جاری ہیں، مگر یہ کرنا اس قدر مشکل اور پیچیدہ ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جو یہ کر سکتا ہو۔ چین امریکی منڈی میں اتنی تجارت کرتا ہے کہ وہ بھی ڈالر کو مکمل طور پر ہٹا نہیں سکتا۔ شاید شمالی کوریا، جو کہ عالمی تجارت سے بالکل الگ تھلگ ہے اور زیادہ تر تجارت چین کے ساتھ کرتا ہے، وہ شاید واحد ملک ایسا ہے جو کر سکے۔ ناظرین، اب مستقبل میں عالمی سطح کس کروٹ بیٹھے گی؟ چین یا روس عالمی طاقت بن جائیں، یوان اور روبل کا سکہ سر چڑھ کر بولنے لگے اور امریکی معیشت پر سے دنیا کا اعتماد اٹھ جائے تو وہ الگ بات ہے۔ فی الحال اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی ڈالر کا راج کچھ اور وقت چلے گا۔